वेलकम बैक। मैं आपके साथ एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और ये फोर्थ वीडियो है। आप जो स्पेशल चाइल्ड होते हैं या जो ऐसे बच्चे होते हैं जिनको प्रॉब्लम्स होती है, जिन्हें हम समस्यात्मक बच्चे बोलते हैं, उनके ऊपर हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। और आज इसकी फोर्थ वीडियो है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से हमेशा की तरह। तो आपका पहला क्वेश्चन है, एक युवा बच्चा जिसे नियमित रूप से बाहर रखा जाता है, छेड़ा जाता है, मतलब नियमित रूप से बाहर रखा जाता है, छेड़ा जाता है या एक ही उम्र या बड़े साथियों द्वारा तंग किया जाता है, वह विकसित कर सकता है। अब आपको क्या विकसित कर सकता है, आपको ये बताना है। पहला है, कम आत्मसम्मान विकसित कर सकता है, उच्च आत्मसम्मान विकसित कर सकता है, झूठा आत्मविश्वास विकसित कर सकता है, या फिर सहिष्णुता तंत्र टॉलरेंस मैकेनिज्म विकसित कर सकता है। तो आपको बताना कौन सा ऑप्शन सही है। तो जब कोई बच्चा है क्लास का, कोई भी बच्चा क्लास का हो, या तो क्लास का हो सकता है या वो किसी और क्लास का बच्चा हो सकता है, जिसे और बच्चे तंग करते हैं, परेशान करते हैं। कोई क्लास में एक एक या दो बच्चे ऐसे जरूर होते हैं जिन्हें मोस्टली जो क्लास के बच्चे होते हैं वो परेशान करते हैं उन्हें। तो उनका स्कूल से मन हटने लगता है, क्लास से मन हटने लगता है, पढ़ाई में मन नहीं करता, अपनी प्रॉब्लम्स अपने पेरेंट्स को नहीं बताते, ठीक है। टीचर्स को बताते हैं तो टीचर्स भी ज़्यादा नहीं कर पाते कुछ। तो ऐसा होने पर वो बच्चे कम आत्मविश्वास उनमें क्रिएट हो जाता है, ठीक है, डेवलप हो जाता है, जिसके चलते वो पढ़ाई में कमज़ोर होने लगते हैं, ठीक है। पढ़ाई से ध्यान ना लग पाना, टेंशन कम होने लग रहा है, स्कूल ना आना, छुट्टी मारना, बीमार होना, भूख कम लगना, मतलब बहुत से ऐसे आपको उनमें जो उनका बिहेवियर है बहुत हद तक चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा, कम आत्मसम्मान में विकसित होने लगता है या, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक बच्चा जिसको एक उच्च स्तर की जिज्ञासा है, अच्छी तरह से विकसित विकसित कल्पना है और अधिकतम जानकारी याद रख सकता है और बनाए रख सकता है, वह कौन सा बच्चा है। एक बच्चा है जो उच्च स्तर की जिज्ञासा रखता है, ठीक है ना, जो क्वेश्चंस आप अपनी 8th क्लास में, 9th क्लास में सोच पाते हो या पूछते हो दूसरों से, है ना, जानना चाहते हो उन क्वेश्चनों को जवाब, उन सवालों को जवाब, वो चीज़ें, बट वो सवाल वो जो क्वेश्चन है वो बच्चा 6th क्लास में ही पूछ रहा है। आप ऐसा मान लीजिए एक एग्जाम्पल के रूप में, ठीक है ना। चीज़ों को बहुत लंबे जल्दी से सीख पाता है और उस चीज़ को लंबे समय तक याद भी रख पाता है। तो ऐसा बच्चा आप किस कैटेगरी में रखोगे या किस कैटेगरी में आएगा। मंदबुद्धि, जो मंदबुद्धि बालक है वो नहीं है, सामान्य बालक भी नहीं होगा और विकलांग बच्चा भी नहीं है, ये होगा प्रतिभाशाली बच्चा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका, वह जो अमूर्त रूप से सोचता रहता है, ये तो लक्षण है। वो चीज़ें सामने नहीं है फिर भी उनके बारे में सोच सकता है। दूसरा है, वह जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर सकता है, मतलब नए एनवायरनमेंट में अपने आप को अच्छे से एडजस्ट कर पा रहा है, ठीक है, ये भी है। आपको नहीं वाला बताना है। तीसरा ऑप्शन आपका, वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है। तो चौथा ऑप्शन है, वह जो प्रभावपूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता है। देखो, पहला, दूसरा और चौथा ऑप्शन तो बुद्धिमान बच्चे की विशेषता है या उसके लक्षण है, क्योंकि थर्ड ऑप्शन है वो लक्षण नहीं है। तो आपका जो नहीं वाला है थर्ड ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है, ठीक है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा सृजनात्मकता का पोषण करता है। पहला ऑप्शन है विद्यालय जीवन के प्रारंभ से उपलब्धि के लक्ष्यों पर बल देना। दूसरा है परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए विद्यार्थियों की कोचिंग करना। पहला दूसरा दोनों गलत है। तीसरा है अच्छी शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण। और फोर्थ ऑप्शन आपका, प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने एवं प्रसन्न करने के अवसर प्राप्त कराना। आप ऐसे अवसर प्राप्त कराओगे जो उसके अंदर जो छुपी हुई जो क्षमताएं बच्चे के अंदर, ठीक है ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा वो उसमें परफॉर्मेंस कर सके उस चीज़ को, इस जो वो स्किल है उसकी अच्छे से अच्छे डेवलप हो सके, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन आपका ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश प्रतिभाशाली होना एक संकेत नहीं है। तो आपको बताना है, अभिव्यक्ति में नवीनता लाना प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है, या फिर जिज्ञासा प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। किसी की जिज्ञासा है तो आप प्रतिभाशाली नहीं कहलाए जा सकते। यदि आप नए विचारों को अभिव्यक्त कर रहे हो तो भी आप प्रतिभाशाली नहीं कहलाए जा सकते। पहले दूसरे तो है। तीसरा है सृजनात्मक विचार भी प्रतिभाशाली की विशेषता है। चौथा है दूसरों के साथ झगड़ना। तो जो चौथा ऑप्शन है डी ऑप्शन है, दूसरों के साथ झगड़ना, ये आपका गलत है। प्रतिभाशाली होने की ये विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5वीं कक्षा के दृष्टि बाधित विद्यार्थी, मतलब दृष्टि बाधित जो देख नहीं सकते या फिर हाफ ब्लाइंड है, मतलब उन्हें हल्का हल्का नजर आता है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है आपका
5वीं कक्षा के दृष्टि बाधित विद्यार्थी के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए। ठीक है, जैसे आप अदर बच्चों के साथ बिहेवियर कर रहे हो वैसे ही आप उन बच्चों के साथ करोगे। और श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए कि जो चीज़ आप देख सकते हो, श्रव्य मतलब सुनने वाली, जो चीज़ आप सुन सकते हो ऐसे ही आप सीडी प्लेयर चलाओगे, ठीक है, टेप रिकॉर्डर चलाओगे और बच्चा उसको सुनेगा क्योंकि वो अंधा है, वो देख नहीं सकता। ठीक है, तो आप उसको जो सुनने वाली चीज़ें ऐसे जो इक्विपमेंट है या फिर आपके जो एड्स है, टीचिंग एड्स है, उनका यूज़ करोगे उसकी पढ़ाई में। ठीक है ना। दूसरा ऑप्शन है 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी के साथ कक्षा में विशेष व्यवहार किया जाना चाहिए। विशेष व्यवहार नहीं करोगे, उसे आप ऐसा फील नहीं कराओगे कि आप स्पेशल हम आपके लिए मतलब ज़्यादा एफर्ट्स लगा रहे हैं। ठीक है ना, उससे बच्चे का जो सेल्फ स्टीम है वो कम होगा, वो थोड़ा अपने आप को और उसे अलग फील करने लगेगा। थर्ड ऑप्शन है को निचले स्तर के कार्य करने की छूट मिलनी चाहिए कि आप देख नहीं सकते हैं तो आप, यदि कोई बच्चा 5th क्लास में है और वो देख नहीं सकता तो आप उससे बोलोगे कि आप 4th क्लास का काम कर लीजिए या 3rd क्लास का काम कर लीजिए। ठीक है ना, तो ये भी गलत है। कंडीशन तो वही है कि 3rd क्लास में का काम भी वो कैसे कर पाएगा जब वो देख पाएगा, देख हो सकता नहीं है। ठीक है, तो ये थर्ड ऑप्शन भी आपका गलत होगा। फोर्थ ऑप्शन है कि जो दृष्टिबाधित जो बच्चा उसके माता पिता और मित्रों द्वारा उसे दैनिक कार्य को करने में सहायता की जाती है। ये कर सकते हैं लेकिन ये भी सही नहीं है। जो सही ऑप्शन आपका वो है फर्स्ट ऑप्शन। स्कूल में बच्चा आ रहा है, आप उसके साथ नॉर्मल बच्चों का बिहेव करोगे और साथ ही आप ऐसी टीचिंग एड्स का यूज़ करोगे जो ऑडिबल हो, ठीक है, जो बच्चा सुन सके। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन ज़्यादा सही है तीनों कंपैरिजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सृजनात्मक शिक्षार्थी वह है जो ड्राइंग और पेंटिंग में बहुत विलक्षण है। ठीक है ना, ड्राइंग और ये जो ड्राइंग या पेंटिंग करता है उसमें बहुत अच्छा है, मतलब बहुत एक्सपर्ट है, ड्राइंग आसानी से बना लेता है, चीज़ों को अपने मन से सीनरी बना लेता है, मतलब कुछ इस तरीके से कहने का मतलब है। सेकंड ऑप्शन आपका बहुत बुद्धिमान है, ये भी नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन आपका परीक्षा में हर बार अच्छे अंक प्राप्त करने के योग्य है, ये भी नहीं। और फोर्थ ऑप्शन है आपका पार्श्व चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा है। ठीक है ना, पार्श्व चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा है, तो फोर्थ ऑप्शन आपका ठीक है। ठीक है, सूर्य 3 नहीं ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यक है और सृजनात्मक जो क्रिएटिव आंसर्स के लिए क्या रिक्वायर है। ठीक है, क्या रिक्वायरमेंट्स है। पहला ऑप्शन है प्रत्येक शिक्षण एवं प्रत्यक्ष पर्सन, प्रत्येक शिक्षण और प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट आप लर्निंग कराओगे, बच्चों को सिखाओगे और डायरेक्ट आप उससे क्वेश्चन पूछोगे। सेकंड ऑप्शन है आपका विषय वस्तु आधारित पर्सन, आपका जो कंटेंट है उसके बेस पर आप क्वेश्चन पूछोगे। थर्ड ऑप्शन आपका मुक्त उत्तर वाले पर्सन, जो आपके होते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चंस। और फोर्थ ऑप्शन है आपका ए हाईली डिसिप्लिन्ड क्लासरूम, एक अत्यंत अनुशासित कक्षा। तो जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो आपका है मुक्त उत्तर वाले, मतलब मुक्त उत्तर वाले पर्सन। आप ऐसे पर्सन पूछोगे जिनके एक से ज़्यादा आंसर निकलते हैं या बनते हैं, तो थर्ड ऑप्शन आपका ठीक है। और फाइनल क्वेश्चन है इस वीडियो का, एक शिक्षिका अपनी कक्षा के प्रतिभाशाली बच्चों की योग्यताओं की उपलब्धि चाहती है। अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसे निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए, उसे क्या नहीं करना आपको वो बताना है। ठीक है ना, क्या करना है 3 है यहाँ पर। तो पहला ऑप्शन है गैर शैक्षिक गतिविधियों में आनंद लेना सिखाना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है तनाव को नियंत्रित करना चाहिए। ठीक है, तनाव को भी नियंत्रित करने के लिए आपका काम करोगे। जो गैर शैक्षिक गतिविधियों में आनंद सिखाना चाहिए, आप ये भी करोगे। ठीक है, और तीसरा ऑप्शन है विशेष ध्यान के लिए उन्हें उनके समकक्षों से अलग करना, ये नहीं करोगे आप। और फोर्थ ऑप्शन है उनकी सृजनात्मकता को समृद्ध करने के लिए उन्हें चुनौती देना। तो आपका ये फोर्थ ऑप्शन भी ठीक है, लेकिन जो थर्ड ऑप्शन है जो आपको नहीं करना वो है थर्ड ऑप्शन, और आपसे नहीं करने वाला ही पूछा गया है, तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। आज इस वीडियो में हमने आपके जो चाइल्ड डेवलपमेंट है उनके कुछ और क्वेश्चंस करे हैं। जो टॉपिक है आपका वो स्पेशल चाइल्ड्स, या जो ऐसे बच्चे जिनको प्रॉब्लम्स होती है किसी कार्य को करने में, जो क्लास में स्पेशल चाइल्ड कहलाते हैं। ठीक है ना, उनसे रिलेटेड हमने क्वेश्चन आज डिस्कस करें। यदि आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें चाइल्ड डेवलपमेंट के क्वेश्चन आते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप उस पर्टिकुलर एग्जाम में, चाहे वो आपका सी-टेट हो या फिर आपका स्टेट टेट एग्जाम हो या डी-ट्रिपल-एस-पी हो, के-वी-एस हो, जिसमें पेडागोजी, जिसमें आपकी साइकोलॉजी पूछी जाती है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।